जागे कुखुड़ी के बाके मासुदेवा, लागे ना मोती के टाके मासुदेवा। जौनसार को लेकर के एक मिथक जो है लोगों के जहन में है। अच्छा। कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर काला जादू होता है। रेशमा जी जौनसार चाहे इनके पीछे तो घाघरे में जादू टोना है। और ए गिन छन तो मैं जौनसारी जादू ले आची दगड़ा मा। मैंने कहा ऊपर तो आप तो बनेगी बकरा, पर्वती बकरा, और ये बनी मैंने कहा बकरी। आजकल क्या करते हैं, आजकल के कलाकार कहते हैं कि हम तो कलाकार बन गए, किसी की धुन उठा के गा दिया। अगर ज़्यादा आप लोग कांटे छुपाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हमें भी दर्द होगा, तो फिर वो गड़बड़ होगा। ये पंडो जागो ये दागुड़ियों की काली आए रे, रग दू गेंदा और तू गे दू गेंदा और रगे दू गेंदा। अब ये क्या गिटार में टिंगे टिनी टिनी टिन टिनी, तो मरा ना वो टिनटिनी में। इतने लोग भी अपने पुराने घरों को गिरा रहे हैं और सीमेंटेड बनाए, वो हमारी विरासत है। तो लोगों ने अब तोड़ तोड़ के सीमेंट के घर बना रहे हैं। तो इसलिए अपने जो हमारी विरासत है हमारे बुजुर्गों की, तो जन्म होते ही मुझे फेंक दिया गया। और तो मैं सुबह, हम लोग 5 बजे छानी में जाना था, बाबा दूध निकालते थे और हमको गोबर साफ करना था। घर आके जो भी नाना धोना नहा गए, नहीं तो अपने हाथ उथ धोए पानी में, वो गदेरे वाले पानी से, और अपनी ड्रेस पहनी स्कूल चले गए। को जगह को रे तू जवान छोरा, बैठी जा दे जान पछाण ला दे। उत्तराखंड की जब भी बात आती है तो यहाँ पर परंपराओं के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो पहले आपका गढ़वाल है, कुमाऊँ है, और फिर एक क्षेत्र है छोटा सा है, बहुत कम लोग अगर जानते भी होंगे। गढ़वाल कुमाऊँ तो कई लोग बोलते हैं, लेकिन जौनसार जहाँ पर परंपराएं आज भी जीवित हैं, जहाँ की जो कहते हैं कि जो पहाड़ की परंपराएं थी, जो गढ़वाल और कुमाऊँ में लगभग जो है मूर्छित सी हो चुकी हैं, वो जौनसार में ज़िंदा हैं। और वो ज़िंदा इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के जो गायक हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। खैर, अब हमने ये भूमिका इसलिए बांधी है क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत है, जो गायिका हैं, वो जौनसार से नाता रखती हैं, जौनसारी गीत गाती हैं। हालांकि वो पहाड़ी गढ़ में कोई भी भाषा के गीत गा सकती हैं, लेकिन उनकी जो पहचान है वो जौनसारी गीतों के लिए ज़्यादा है। तो आज हम बात कर रहे हैं रेशमा शाह जी से। रेशमा जी हमारे बीच यहाँ पर आई हुई हैं, और रेशमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो मैं आप सबको ही साधुवाद करूँगी कि आज आपने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, दिल से धन्यवाद आप। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और रेशमा जी, इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू में हम रेशमा जी के जीवन को भी जानेंगे, उनके गायन यात्रा को भी जानने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा बहुत जो उत्तराखंड में बदलता परिवेश है, संगीत का जो बदलता ट्रेंड आ रहा है, उसको लेकर के भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन रेशमा जी, जब भी बात आती है किसी शुभ कार्य को शुरू करने की, और आप आती हैं महासू की धरती से, तो हम चाहेंगे कि आप महासू की वंदना से जिस भी गीत से आप करना चाहें, तो प्लीज़ इसकी शुरुआत करें हम। बिल्कुल। पहले तो हमारे यहाँ हम उत्तराखंड के लोग हैं, और उत्तराखंड देवाओं की भूमि है। तो कहते हैं कि खोलदी को बोला गणेश, मोरी को नारायण। भगवान खोलदी को गणेश को प्रणाम करती है और मोरी के नारायण को, और समस्त उत्तराखंड के देवी देवताओं को। और शुरुआत करूँगी मैं भगवान मासू देवता का जो मेरा गीत है, वही मैं शुरू करती हूँ। हाँ, जागे कुखुड़ी के बाके मासुदेवा, लागे ना मोती के टाके मासुदेवा। जागे कुखुड़ी के बाके मासुदेवा, लागे ना मोती के टाके मासुदेवा। ओ रोइड़ो रात लागी भ्यांदी, जोनो लागी गोए उछांदे, तारे घरे लागे जांदे मासुदेवा। जागे कुखुड़ी के बाके मासुदेवा, लागे ना मोती के टाके मासुदेवा, लागे ना मोती के टाके मासुदेवा।
बहुत खूबसूरत। इस सुरीली आवाज़ के अलावा इस इंटरव्यू की शुरुआत हो नहीं सकती। हमने महासू का वंदन करके हम इंटरव्यू को आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआत में इसी से पहला जो सवाल मेरा आपसे ये होगा कि लगातार आप जो गायन कर रही हैं, क्या कोई नया गीत आया है या कोई नया गीत आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आजकल तो मैं खुद ही बोल रही, यूट्यूब पे लोग यही कह रहे हैं कि क्या इतनी भक्ति में डूब गए कि सारे, मेरा यूट्यूब चैनल रेशमा शाह ऑफिशियल से, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। 1 लाख सब्सक्राइब हो गए, पार हो गया जी। और जब से सब्सक्राइब हुए तब से सारे देवताओं के ही गाने उसमें डल रहे हैं, क्योंकि लोगों की इतनी डिमांड थी कि ये हमारा किसी का नाग देवता का है। अभी मैंने कल ही एक भद्रकाली का गाना गाया, सोमेश्वर देवता का गाया। तो इसके बाद एक मेरा बहुत पुराना गीत है, मैंने चमोली का गीत अभी लाई हूँ। उसमें एक उसकी शूटिंग भी हो चुकी है। उसमें एक पहाड़ की लड़की है और शहर का एक लड़का है। तो वो कहते घना चल तुम यार पहाड़ा और वह काफाला पाके आँच तक तब फूल बुरा से फुलियाँच। तो उसमें मतलब एक पहाड़ की खूबसूरती के लिए, और जो पहाड़ के हमारे जो फल फ्रूट जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे पहाड़ों में होता, जो देवी देवताओं को फल बोलते ना, तो उसके ऊपर वो एक गाना बहुत जल्दी इसी हफ्ता रिलीज़ होने वाला है। चलो उसका भी इंतज़ार रहेगा। और जैसा रेशमा जी ने कहा कि इनका एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहाँ पर उनके गीत आते हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ पर भी हो सकता है, जितना संभव हो सकता है, हमें अपने कलाकारों को सपोर्ट करना चाहिए जो हमारी संस्कृति को बचा रहे हैं। तो हम जो है रेशमा शाह जी के यूट्यूब चैनल का लिंक अपने इस इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो प्लीज़ आप उस पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू रेशमा जी। तो रेशमा जी, अब बात करते हैं एक जो आप व्यक्तित्व आपका है, रेशमा शाह की शुरुआत कैसी रही, बचपन कहाँ बीता, कैसे ज़िंदगी की शुरुआत हुई? हाँ, वैसे जीवन को अगर खंगालना शुरू करें तो बहुत गहराई है। मैं काफ़ी मैंने हमेशा शेयर किया है कि मेरा बचपना भी बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा। जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही मुझे फेंक दिया गया, और 8-9 घंटे बाद फिर मुझे ढूंढा गया। हालांकि मेरे माँ बाप ने मुझे फेंका, क्योंकि हम ऑलरेडी 5-4 बहनें पहले से थी। और गांव में पहले क्या होता है कि पहाड़ के किसानों को बेटे की ज़्यादा रहते थे कि मेरा बेटा होगा तो मेरा आगे वंश खेती बाड़ी। हाँ, अब तो बेटी बेटा एक समान है, लेकिन उस ज़माने थोड़ा सा पहाड़ों में इतने शिक्षित लोग नहीं थे, अपना पहाड़ी सीधे साधे लोग होते थे। तो 5वें नंबर में मैं हो गई, तो वो थोड़ा सा पापा को कुछ ऐसा लगा। लेकिन बाद में किसी दोस्त से शेयर किया कि मैं अपने बच्चे को इस टाइप से फेंक दिया, तो प्रभु की ऐसी कुछ कृपा रही होगी, मैं कौन सी शक्ति हूँ वो माँ वो प्रभु जाने। तो 8-9 घंटे बाद जब वापस गए उस जगह, तो मैं आज खड़ी हूँ ये। तो वहाँ से भी एक संघर्ष रहा, और जीवन की शुरुआत ही माँ बाप ने पाला पोसा, जो भी स्कूल भी पढ़ी। तो 13 साल की एज में मेरी मैरिड भी हो गई। तो 13 साल में 3 महीने पहले मेरी माँ एक्सपायर हो गई, और 3 महीने बाद मेरी शादी हो गई। तो 13 साल का बच्चा, आप सोच सकते हैं कि एक घर से माँ के गोद से दूसरे घर चला जाए। और उस ज़माने जिस फील्ड की मैं हूँ, मेरी ससुराल में भी इस चीज़ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। मेरा खुद ही, जहाँ से मैं खुद भी हूँ, वहाँ के लोग भी मुझे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने बहुत झेला है। बस ये है कि आप सबका प्यार और संघर्ष आज आप सबके सामने है। एक संघर्ष का दौर आपने देखा है, बचपन से ही चीज़ें मुश्किल सी रही हैं। जब मम्मी पापा ने उस बच्ची को वापस ला दिया, अब वो बच्ची जो है कामयाब हो गई। खैर मम्मी तो पहले ही चली गई थी, पर पिताजी का रिएक्शन कैसा था? क्या वो आपकी सफलता देख पाए या अभी? हाँ, जब मैं मतलब काफ़ी, तब तो माजी भी जिंदा थे। जब मेरी सबसे पहले मेरी एक रिकॉर्डिंग हुई थी, उस 98 की बात है, मैं बहुत छोटी थी। तो 98 में मेरी एक छानी के अंदर टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुआ गाना। तो कहते हैं ना, हमारे पहाड़ी में बोलता है कि अल्मोड़ा को कांडो ना, वो पहले से पहना होता है। तो वो खूबी बचपन से थी। तो मैंने हमारे यहाँ पहली बार प्रधान बना था, मतलब नहीं प्रधान नहीं, कुछ ये आता था पहले, शिक्षा अभियान कुछ था उस समय चला था गांव-गांव में। तो पढ़ने के लिए बोलते कि सब गांव-गांव में पढ़ाते थे औरतों को।
तो वो मेरे दिमाग में था। तो स्कूल जाते समय छानी, हम लोग सुबह क्या होता था हमारे यहाँ, अब तो कहाँ, अब तो राजा बन गए सब, तो छानियाँ खत्म सी हो गई है। तो मैं सुबह, हम लोग 5 बजे छानी में जाना था, बाबा दूध निकालते थे और हमको गोबर साफ करना था। घर आके जो भी नहाना धोना, नहा गए, नहीं तो अपने हाथ उथ धोए पानी में, वो गदेरे वाले पानी से, और अपनी ड्रेस पहनी स्कूल चले गए। तो मैं गोबर साफ करते करते वो गाना गाया मैंने कि हे भाई अनपढ़ न रहा, मतलब शिक्षा लिया। तो मैंने उस शुरुआत में वो कर दिया था। तो स्कूल में मैंने गाया तो मेरे टीचर को बहुत अच्छा लगा। तो फिर मेरी एक रिकॉर्डिंग हुई छानी में, टैब रिकॉर्ड में उस ज़माने। लेकिन वो गाना, 2 गाने थे, लेकिन वो गाने आज भी हमारे यहाँ सबसे टॉप पे चलते। आज भी लोग मेरे डिमांड करते हैं उसको कि वो गाया जाए, क्योंकि आपने उस गाने का जिक्र किया और क्योंकि वो आपके करियर का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो उस गाने की 2 लाइनें ज़रूर। चलो मैं एक तो जो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे चला था मेरा गाना, हो चल रे दीदा चल रे बोलिया स्कूल जाइला, अनपढ़ ना रहा कोई स्कूल पढ़िया, ऐसा कुछ था। अब ज़्यादा याद भी नहीं होगा। नहीं, बहुत उसकी शुरुआत रही होगी आपकी। फिर बहुत ऐसे गाने थे मैंने तीसरी से गाए हैं, मधुरी बांध। अभी मैं किसी को सुन रही थी, किसी ने मतलब उस धुन पे गाना बना दिया। अब मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मैं क्या बोलूँ इन लोगों को। हमसे पूछे सर, जब हमारा टाइम था हम लोग कितने दूर पैदल जाते थे, और तब हम उनके जो हमारे जो, हाँ मतलब जहाँ लोग रिकॉर्डिंग का बात करते थे या आगे जो भी हम लोगों जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हम लोग उनके पैरों में पड़े रहते थे, तब हम लोगों को मौका मिलता था। आजकल क्या करते हैं, आजकल के कलाकार कहते हैं कि हम तो कलाकार बन गए, किसी की धुन उठा के गा दिया। आजकल की बात है, मेरा एक बहुत पुराना टी सीरीज़ का गाना है, मेरे चमोली भाई जी के साथ गाया था, देवेंद्र प्रसाद चमोली जी, और हमने खुद लिखा था इस गाने को। टी सीरीज़ का है, हो कश्मीरा मछली लड़ाई लड़ाई कुवे गिर बारा, छुटी बगवाली छुटो तीवारा, छुटो माँ बापू को पियारा। ये सारे गानों की धुनें उठा उठा के और नीचे लिख रहे, बहन जी आपने क्या गजब गा दिया। आप किसी को याद तो करो। सही बात। अब हम अपने गांव में बोलते कि आज इतने एकड़ ज़मीन है मेरी, उनको याद करो जिन्होंने उस एकड़ ज़मीन को जीता होगा उस ज़माने में, उस गरीबी में। तो मुझे बड़ा, मेरे तो बहुत सारे ऐसे गाने जो सबने गा दिए। अब मैं ऐसी सादगी वाली, मैं किसी को बोलती ज़्यादा है ही नहीं, या तो फिर गुरु तो गुरु होता है, उनको भी सम्मान करो। किसी का गाना है तो थोड़ा सा क्रेडिट कम से कम आप दिया जा सकता है। कुछ नहीं, राइटर भी वही है, सब कुछ हैं वो लोग। तो थोड़ा सा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप किसी पुराने कलाकार की धुन को उठाते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी उनको भी याद किया करो, पूछा करो। हम इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं कि हम आप लोगों को, आप हमारी नई पीढ़ी हैं, हम आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। हमारे पहाड़ी में बोलते हैं कि अगर खारा पर डंडो मार लो तो वो कीचड़ अपने पुछलता है। तो हम इस अपनी इज्जत के लिए हम आप लोगों को नहीं बोलते, है ना। मेरा ये गाना है कि कोजो गाँव को रे जवान छोरा बैठी जा जान पंचाना। आजकल के बच्चे हैं, इन्होंने कभी एक फ़ोन नहीं करा होगा कि दीदी हम आपका एक लाइन उठा रहे हैं, आप बताओ ना। हम रात रात काटते हैं गाने को लिखने के लिए, आप लोगों को तो सारी सुविधाएं मिल गई। हमसे पूछो, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, पता नहीं कैसे गरीबी से हम लोगों ने यहाँ कंपनियों तक हम जाते थे। अब तो बीटी ने लगा दी बनिया गाना, आपने सुने होंगे। आजकल काफ़ियों ने नॉन स्टॉप गा रखे हैं, उसमें सारे पुराने गाने रखे जा रहे हैं। मेरा गाना है कोजो गाँव को रे जवान छोरा बैठे जा जान पंछाड़ना, पर कभी नहीं मंच में तक तो नहीं बोलते कि भाई इतना बड़े तो मत गाओ किसी का गाना। तुम लोग क्यों गाते? जब तुम इतने बड़े हैं तो मत गाओ ना किसी का। अब गाते हैं तो थोड़ा सा बोल दिया कि भाई हमने दीदी आपका गाना गा दिया, या गुरुजी मैंने आपका गाना गा दिया, अच्छा लगता है फिर, है ना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं नए गायकों में नहीं है, और ये चीज़ समझ में आती है कि क्योंकि दिक्कतें जो है ना वो होती रहती हैं। अब ठीक है, नहीं अच्छा वो कर रहे हैं, हमें खुशी है। मैं खुद बोलती हूँ कि अच्छा कर रहे हैं, सारे बच्चे बहुत सुर ताल में गा रहे हैं। पर कहीं कहीं ऐसा है कि
हम जब किसी स्टेज में मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारे गुरुजी हैं, मतलब ये हमारे गुरु हैं ये लोग। तो थोड़ा सा हमें भी लगता है यार हमारे ही गानों से तुम लोगों को उछाल रहे हैं और हमें को नहीं पूछ रहे और वहाँ जाके कह रहे कि हम तो बस। तो थोड़ा सा मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, हालांकि ऐसा है कि संगीत का तो आज तक कहते हैं सागर है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये सागर हमारा ही है, सही बात है ना, लेकिन थोड़ा सा उसमें अपने बड़ों का भी जिन्होंने लिखा है उनका मान रखा जाए, उनका मान रखा मतलब बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेरी तो गानों की इतनी धुनें उठा रखी, सारे धुन वही, बस शब्द चेंज कर दिए। आजकल एक फौजी गाना किसी ने गाया है, अब क्या बोलूँ मैं, नाम भी क्या बोलूँ मैं, है, और उसमें वो फौजियों का गाना गा दिया और वही मेरी धुन है। तो एक बार तो थोड़ा सा बोलते हैं कि दीदी हमने किया है भाई, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सही बात है ना। वो कोजा गाँव को जवान छोरा वो भी गा रखा, कभी उन्होंने अपने मुंह से एक शेयर नहीं किया हमें कि दीदी हमने चलो एक लाइन भी, एक दो लाइनें आपकी गाए तो चलो आपकी उससे भी हमारा थोड़ा और अच्छा मार्केटिंग बन गया, तो अच्छा लगता है। अब उनकी सोच है, पर सोच भी नहीं, अगर ज़्यादा आप लोग कांटे छुपाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हमें भी दर्द होगा, तो फिर वो गड़बड़ होगा। सही बात। ये रेशमा जी, आप जिस मुद्दे की बात करें बहुत बढ़िया मुद्दा। नेगी जी भी यही कहते हैं कि जो नए बच्चे हैं वो लगातार पुराने गानों को ही, उन्हीं को खरोल रहे हैं। आप नेगी जी के गाने उठा के देखो, सारे उन्होंने सारे कोई गिटार में गा के सुना रहे। अब भाई तुम नेगी जी के पीछे कब तक घूमते रहोगे, अपना कुछ करो ना। मंचों में जाके तो बोलते बोल हाई, और पीछे कैसे लगा आगे कैसे, तो कुछ करो अपने आप को। मैं रेशमा हूँ, जैसे भी हमने गाया, हम जैसे भी गाते हैं, पर लेकिन एक पहचान है अपनी, है ना। तो मैं सब बच्चों से ये कहती हूँ, बेटा दूसरों के कंधे में बंदूक रख के कभी निशाना मत मारो। कब तक चलेगा, दूसरा कभी अपना कंधा हिला दिया तो आपका निशाना गलत जगह लग जाएगा। तो रेशमा जी, जब इस चीज़ की बात हो रही है कि किस तरीके से नई पीढ़ी जो है पुराने गीतों को या तो उनको बिना क्रेडिट दिए हुए इस्तेमाल कर दे रही है, कहीं धुन इस्तेमाल हो रही है, कहीं पूरा गाना ही उठाया लिया जा रहा है। एक कंट्रोवर्सी बीच में हुई, आपने ज़रूर उसके बारे में जानती होंगी, गुलाबी शरारा को लेकर के आरोप लगे कि इंदर आर्या का गाना है, उसको गजेंद्र राणा ने स्ट्राइक दे दिया। हालांकि गजेंद्र राणा ने साफ किया कि भाई वो मेरे पास वो गाना नहीं था, वो कंपनी के पास वो गाना था और कंपनी ने उसको स्ट्राइक दिया है, तो क्योंकि वहाँ भी धुन का ही मामला था। तो उस पर रेशमा शाह का क्या टेक होगा कि क्या ये चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या इसमें गजेंद्र राणा या इंदर आर्या इन्वॉल्व थे या नहीं? क्योंकि गजेंद्र राणा ने बोला कि मैं तो नहीं था, बट आपके हिसाब से क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसा रहा होगा? जो लगा कि इसमें देखो, अंदरूनी तो किसी का, आपका मन का पता मुझे भी नहीं, हो सकता कि क्या है, बट जो मुझे सामने कभी ऐसा दिखा है राणा जी का, गजेंद्र राणा जी का, ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि उन्होंने, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे मंच साथ किए हैं। गजेंद्र राणा जी हो गए, इंदर आर्या भी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन ऐसा कभी मंच में, अब हम मिलते हैं सिर्फ मंच में, अंदरूनी क्या है ये मुझे भी नहीं पता, बट हो सकता है कि कंपनी, अब कंपनी भी, अब सपोज माना मैंने कहा कि मेरा गाना है कोजे गाँव को रे जवान छोरा बैठे जा जान पजान, मेरा गाना 2 मिलियन है और वो गाना किसी और ने गा दिया, वो पहुंच गया 10 मिलियन, तो वो आदमी जो चिढ़ेगा, भाई मैंने इतना पैसा खर्च कर रखा, कलाकार को पैसा दे रखा, स्टूडियो वाले को, कैमरे वाले को, आप सारा श्रेय ले जा रहा, तो दूसरा आदमी फिर चिढ़ेगा। तो हो सकता है कि यही हुआ होगा कि कंपनी ने ही इतना किया होगा। हाँ, जो सही बात। तो मेरी यही सोच है, मैं मतलब जो मुझे लगा, अब अंदरूनी मुझे नहीं पता कि क्या, उनके मन का कोई नहीं जानता। हाँ, क्योंकि गजेंद्र राणा जी के साथ मैंने बहुत काम किया, उनके साथ सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा शो मैंने गजेंद्र राणा जी के साथ किया, और ऐसे नहीं अभी मेरी पीठ के पीछे मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट गजेंद्र राणा जी ने करा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मंच के हिसाब से उनके साथ मैंने बहुत सारे शो किए, पर हो सकता है कि आजकल कलाकारों का ये नहीं लगता कि उनका आपस में कुछ कनेक्शन बन सकता है कि भाई मेरा गाना तो 2 मिलियन या 10 मिलियन गया होगा, जो भी अब कंपनी या उनका कुछ रहा होगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि कंपनी तो एक बाहर की थी, उसने किया होगा, ठीक भी है, लेकिन अगर अब लोग कलाकार हैं वो आपस में अच्छे संबंध रखें, हाँ नहीं, पर ये भी मैं कहना चाहती हूँ, चलो कंपनी ने किया होगा, बट जो भी है, लेकिन जो लिखता है उसको पता है कि ये धुन नेगी जी की है या गजेंद्र राणा जी की है
या किसी दूसरे की हैं, तो एक बार उनसे भी आप, कंपनी तो चलो एक हमारा मेहमान हो गया और हम अपने घर की हुई है। सही बात है। हाँ, मैं रेशमा शाह को कॉन्फिडेंस में ले लूँ कि भाई मैं आपकी धुन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आप हमारे अपने आदमी है, सही बात। ठीक है, वो हमारा प्रोफेशनल है, लेकिन उन्होंने भी शायद इनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, जो मुझे लगा वही गड़बड़ हुई है शायद यहाँ पर। फिर उठा के, वैसे तो आजकल आप कभी भी देखो बहुत सारी पुराने लोगों के गीत जो है वैसे ही रिमिक्स किए जा रहे हैं, धुनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो भी अच्छी बात है, करो, हम बहुत खुश हैं, लेकिन उनको जीते जी क्यों मार रहे। अब मैं अपने हमारे जो गीत हैं, पंडों के गीत हैं, तो पंडों को आप देखो, रिदम तो रिदम ही है ना, आप थिरकने, अब उसमें ऐसे 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 मार देंगे उसको, ना तो जीता हुआ ना वो मरा हुआ, उसका स्वरूप पूरा बिगाड़ दिया जा रहा है। अब रिदम हमारे यहाँ जो पंडों का चलता है, उसमें आप ये लगाओ कि ये पंडों जागो, ये जागोड़ियों की काली आए रे, रग दू गेंदा और तू गे दू गेंदा और रगे दू गेंदा। अब ये क्या, गिटार में टिंग टिनी टिनी टिन टिनी, तो मारा ना वो टिन टिनी में। आपने उसका मूल स्वरूप खत्म कर दिया है। ठीक है, आप अपना उठाओ, आप जो भी आप आजकल बॉलीवुड से जो भी आप लोगों का, पर लेकिन जो कुछ जो ठेठ है हमारे, उनको मत मार, उनको जिंदा रहने दो। हमारे नए बच्चे आएंगे जो हमारे मैं एक इसलिए कह रही हूँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेरा गाना 10 मिलियन जाए, ठीक है, मेरे गाना 20 लाख पहुँचे, 10,000 पहुँचे। एक उदाहरण दे रही है आपको सर, मेरे पास वीडियो, मैं अभी राणा है जहाँ सोमेश्वर देवता का मैंने गाना शूट किया है, तो वहाँ 3 साल की लड़की है, उसके पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो गोपेश्वर में ड्यूटी है उसकी, और वो उत्तरकाशी के वहाँ के खरसाली के, राना उनका गांव है। तो 3 साल का बच्चा, आप बताओ, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को ढालेंगे वही तो सुनेंगे वो। तो मेरा ये गाना सालारी मलारे, सालारे मालारे नाम सालारे मालारे, तो वो वहाँ का फोक गीत है, वो गाना मिलियनों पे हो भी मैंने गा रखा हो। तो आप ये बताओ, उनके जो पाप, जब मैं वहाँ शूटिंग के लिए गए तो लड़की सो रखी, 3 साल का बच्चा, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गई उस छोटी सी लड़की का, कि बेटा खड़े उठो, जिनका गाना आप सुनते हैं ना सलारी मलारे, वो यहाँ रखी। और बच्चा देखो, वो ऐसी उठी कि मतलब ऐसा लगा कि सच में, देखो इतना सा बच्चा। तो वो कह रहे कि गोपेश्वर से हम राना पहुँच गए, लेकिन हमारी गाड़ी में दूसरा गाना नहीं चल सकता, सालारी मलारी तो सालारी मलारी है। देखो अब मैं उसमें ये गा देगी, और मेरी जानू हो जानू मेरा, तो हमारे बच्चे के दिमाग में वही जानू आता। इतना मतलब अंदर से मुझे इतना अच्छा फील किया मैंने कि चलो हमारी नई पीढ़ी को ये तो लगा कि सालारी मलारी हमारे यहाँ का गीत है। सही बात है ना। फिर एक हमारे यहाँ खरसोन में पंडित जी हमारे पुरोहित जी हैं, तो उनका नाती अभी मुझे लग रहा है 1.5 साल का, कि अभी देखना उसमें नाच भी रहा हो पीले कुर्ते में। तो एक गाना मेरा, मतलब कोठारी के कांगड़े मामा, कोठारी के कांगड़े, ओए ओए भावड़े मामा कोठारी के कांगड़े, तेरे नाम लूक मामा छोरी आणु मांगणे, ओए ओए भावड़े मामा छोरी आणु मांगणे। तो लोगों ने, मैं सुनती थी, लोगों ने ब्राह्मणों पे भी टिप्पणियाँ उठाई, लेकिन उन पे टिप्पणियाँ उठाना नहीं, वो भी हमारे एक है ना, एक ऋषि मुनियों की संतान है, उन्होंने भी हमारे धार्मिक को बचा के रखा है। हमारे आज हम राम की बात करते हैं, हम विष्णु की बात करते हैं, हम राधा की बात करते हैं, हम कृष्ण की बात करते हैं। मैंने अपनी आंखों से इसलिए बोल रही हूँ, हमारे पंडित जी बेचारे कम से कम 6 किलोमीटर दूर से पैदल आते थे नंगे पैर से, बर्फ़ में, हमारे यहाँ पूजा लगती थी। तो हम क्या देते थे, मेरे पापा कभी, मेरे बाबा जो कभी 2 पाथा 4 पाथा घी तो देना, त्यों दे, कभी नहीं बोलो त्यों मतलब ना। तो आप ये बताओ, तो उनके ऊपर टिप्पणियों पे गीत लगाना हमारे लिए अधर्म की बात है, और उनकी ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे किया जा सकता है। तो मैंने उनके लिए वो गाना गाया। तो इतना सा बच्चा भाई, उसने तो रात भी मेरे बगल में बैठ रहा है, बामणी मामे, बामणा मामा। मैंने कहा मैं नहीं बामणा मामा, आप है बामणा मामा का नाती। नहीं, ये एक्चुअली सही बात है कि
उस जनरेशन तक आपने पहुंचाने का काम किया। अगर माँ बाप उस चीज़ को सुने तो वो बच्चों तक पहुंचेगा ही। कह रहे कि मतलब इनको इतना पसंद है भामड़ा मामा। वहाँ उसने कोई और गाना, मैंने कहा आज जागरण है बेटा, यहाँ और गाने नहीं चलते, तो उनके घर में सुना है। तो मेरे लिए ये बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए कहती हूँ अच्छे हैं बच्चे भी, बहुत अच्छा आप लोग सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो अपना मूल मत भूलना। वो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। तो ये चीज़ें आपने एक बहुत बढ़िया बात कही यहाँ पर कि एक तो क्रेडिट देना कि भाई जिस संगीत और जिस गायक का आप काम लेकर उसको नया बना रहे हैं या उसकी धुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट कम से कम दिया जाना चाहिए। हम जॉन सार की बात कर रहे हैं और आपके गीतों की बात कर रहे हैं। अभी जिन गीतों पर चर्चा हुई सब जॉन सारी गीत हैं, और क्योंकि आपने शुरुआत में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपने दे तो दिया था, लेकिन रेशमा शाह नैनबाग में भी दिखती हैं, मसूरी में भी दिखती हैं, देहरादून में भी दिखती हैं, और जॉन सार के तो खैर उनका पूरा मूल उसमें बसा हुआ है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि मूलतः किस गांव में रेशमा जी जो हैं पली बड़ी हैं, और फिर कैसे नैनबाग और मसूरी और देहरादून आना हुआ? वैसे तो मेरा जो मूल है, जहाँ हमारा शुरुआत है, जो हमारे आज भी हमारा परिवार जौनसार में है, और वैसे हम मतलब वहीं हमारे भाई लोग भी, हमारी ज़मीन जायदाद, इधर हमारे बगीचे होते थे। तो मेरा मूल ग्राम सड़प से है और जौनपुर में आता है, जौनपुर से जहाँ मेरा जन्म हुआ है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग बॉर्डर पे ही हैं माँ यमुना जी के, तो हमारा खान पान पहनावा बोली भाषा हमारी सब वही है। मतलब सिर्फ वो है कि जैसे ये प्याला है चाय का, इसको यहाँ रख दो, है तो ये प्याला ही है ना, मतलब इधर रखो, टेबल यही है, तो सिर्फ ये है। और हमारा सब कुछ मतलब लैंग्वेज हमारी, सब कुछ खाना, मतलब जो भी हमारे खान पान, हमारे जो रीति रिवाज सारे वही हैं। तो मैं वहीं की बोलूँगी क्योंकि मेरा मूल दादा परदादा तो वही है। तो जौनपुर मेरा घर है जहाँ जन्म लिया है माँ जी बाबा का भी, और हम भी हुए हैं, और मौजूदा टाइम में आप देहरादून में रह रही हैं। और अब तो मैं ये कहती हूँ कि जितना मुझे पूरे उत्तराखंड क्या पूरे भारत के लोगों ने इतना बड़ा जो मान सम्मान मुझे दिया, तो मैं भारत की बेटी हूँ। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि मैं वहाँ की हूँ, मैं वहाँ की हूँ, तो हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता। हम उत्तराखंड के एक परिवार के लोग हैं, और मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, और फिर साथ हम भारतवर्ष से, हम भाग्यशाली, हम भारत माता के सपूत हैं, उनकी बेटी हूँ। सही बात है। जौन सार की हम बात कर रहे हैं, और आपकी जन्मभूमि भी है, और वहाँ के गायन भी आप करती हैं। तो ये मतलब जौन सार की जब भी बात आती है, हमने भी इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि आप भी शायद उस पर बात करेंगी। जौन सार को लेकर के एक मिथक जो है लोगों के जहन में है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर काला जादू होता है, वशीकरण होता है, लोगों को फंसाया जाता है। खैर अब चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं, सोच बदल रही है, लेकिन आप खुद जौन सार से आती हैं, आपका इन चीज़ों पर क्या सोचना है? जो ये लोग जो सोचते हैं कि जौनसार में ये सारी चीज़ें होती हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं दिल से धन्यवाद। ये सवाल आपने ही पूछा मेरे से, मैं आपको सच बता रही हूँ, और बहुत अच्छा, क्योंकि इन चीज़ों से मैं झेल चुकी हूँ। जब मेरी शुरुआत हुई 2008 से मैं मार्केट में आ गई थी, बहुत सारे कष्टों के साथ, और ये उलझनों में आई। तो जब मैं ये इसलिए कहती हूँ कि मैं मान सम्मान सबका करती हूँ। जब मैं आई तो मैं अपना वेशभूषा में ही आई, जैसे आप रहती हैं। तो बहुत जगह ऐसे होता था कि मुझे मंच में भी ये चीज़ें चुभती थी, बोलते थे लोग रेशमा जी जौनसार से आई, इनके पीछे तो घाघरे में जादू टोना है। बस मेरा ये एक लक्ष्य बोलती थी। फिर मैंने ये बोला है मैंने कि वो जादू टोना जिसको आप जादू टोना बोलते हैं, वो एक दिन भगवान महासु देवता के रूप में भगवान शिव आएंगे, और वो बोलेंगे कि जो इस जादू टोने की तुम बातें करते हैं वो उनके पैरों के नीचे रहता है, और मैं विश्व का कल्याण करता हूँ। ऐसा कोई जादू टोना नहीं होता। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ मेहमान का मान सम्मान करता है, क्योंकि एक बार किसी अधिकारी ने कोई गया बुलवाना, तो हमारे यहाँ सेवा भाव होता है जी। मेहमान आएंगे, पैर धुलाएंगे उसके, है ना, और फिर उनको जितना हमारा पहाड़ी खाना पीना जो होता है, तो उसको ये लगा कि ये पैर धुला रहे, इसका मतलब ये कुछ अब ऐसा जादू टोना कुछ ऐसा है। तो वो आया, उसने किताब निकाल दी
लिख दिया उसने कुछ जो भी था, रहा होगा पहले। तो उसको सीधा मासू देवता ही सपने में गया कि आप भूल कर रहे हैं, एक दिन आप इसका पछतावा। हाँ, तो आज भी वो मासू देवता के यहाँ जाता है। और पहले के ज़माने, आप ये बताइए कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में जो मंदिर बनाया, आज लाखा मंडल आप जाइएगा पांडवों का, तो जहाँ ऐसे ऐसे देवी देवता रहे, क्या वहाँ ऐसा जादू टोना? मैं खुद बोली, मैं जिस स्कूल से मैं हूँ, वो लोग वैद्य रहे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को ठीक करते थे। तो वो उनकी एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेंटालिटी जो है उस तरह की है ना। तो रहे होंगे पहले लोग। अब एक भीम थे, उन्होंने वहाँ एक पत्थर मारा और वहाँ से पानी निकलता आज भी गंगा जी का। तो लोग ये सोचते कि जौनसार का जादू है। तो ये जादू कभी मत सोचना, जादू जुदू कुछ नहीं होता। अगर आजकल लोग डोलियों पे बातें उठा रहे कि अरे वो डोली नचा रहे हैं और वो तो फ्रॉड है, मैं ये कह रही चाहे वो फ्रॉड ही है, लेकिन हिंदू धर्म को जगा तो रहे हो। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चलो ठीक है अपनी दुकान जिसकी भी जैसी मैं अभी सुनती हूँ, लेकिन मैंने किए हैं 2-3 जगह जागरण, पर उसमें ये लगाओ कि 50% बच्चे जुड़े हैं, धर्म के रास्ते में हैं, कम से कम ये आप कहना चाह रहे हैं। बस हमारे बच्चे भी देखते हैं, मम्मी मुझे भी जाना है वहाँ डोली के दर्शन के लिए। अब उससे पहले क्या बोलते थे हमारे बच्चे, अरे मेरी फ्रेंड जा रही वहाँ है कोई, अब मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगी, है ना। मैं खुद बोल रही हूँ, मेरा भाई है, मेरे ताऊ जी के बेटे, वो कम से कम 15 साल से मसूरी में है, बाबा बुल्ले शाह। 15 साल से वो आदमी वहीं जाता था, है तो आज वो बर्बाद हो रखा। वो मेरी इंटरव्यू भी देख लेगा तो कोई देख ले, है तो बर्बादी हो रखा, लेकिन उसने अपने देवता को नहीं पूजा कभी, और वह वहीं जाता था। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम अपनी धार्मिक की इन टाइप की कोई बातें, अगर हमारे बच्चे आज अपने भैरों को याद कर रहा, कोई कुल की देवी को याद कर रहा है, अपने नागराजा को याद कर रहा, मासू देवता को याद कर रहा, तो ये मतलब हमारे थोड़ा सा ये कि आने वाले भविष्य के जो बच्चे हमारे, उन तक ये मैसेज ये जा रहा है कि हमारा देवता है। मेरे बच्चे कभी नहीं बोलते थे पहले जय श्री राम, अब इतना सा है, मेरे एक छोटा सा बेटा है 6 साल का, वो बोलते मम्मी जय श्री राम। तो देखो, तो लोगों के दिमाग में था कि उनकी जादू होता है, ये जादू तो नहीं होता है। ये हाँ, ये सही कहा आपने, क्योंकि मैंने झेला है इस चीज़ को। चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। और दूसरा, हमने भी अपने खुद एक रिपोर्ट में हमने बताया था कि बाकायदा कुछ लेखक वहाँ गए, उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें जो एक चीज़ आज मैं थोड़ा मजाक भी करूँगी, मैं नाम नहीं बोलूँगी, एक नौटियाल थे जी, गढ़वाल के हमारे, जी, हम सब साथ के आर्टिस्ट हैं। अब वो जब भी मेरे को प्रोग्राम में मिले, अरे ए गिनचन तो मैं जौन सारी जादू ले आची दगड़ा। अरे मैंने कहा भाई जी ऐसे क्यों बोलते, कौन सा जादू है, मैं तो खुद ही जादू होती तो मैंने कहा मैं ऊपर उड़ के आती है। सही बात। मैंने कहा बस से आई हूँ, मैं भी पैदल हुआ, बस के धक्के खा के। मैं भाई जादू जूदू नहीं होता भाई, जहाँ मिले और मेरे को रोने के लायक कर देते, अच्छा से तो दूर बैठ हुए जादू ले आए। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अब क्या बोले। एक बार क्या लगा, उनका चक्राता में कार्यक्रम लग गया, उनका लगा संस्कृति विभाग से। अब वहाँ भी मेरा कार्यक्रम, बहुत केसरी चंद जी का बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। अब देखो किस्मत, देखो मासू देवता की कृपा, वो उस गाड़ी में मैं भी और उनकी टीम में रो भी, और चक्राता से जैसे नीचे पहुँचे, मैंने बोला इनकी यहीं, ना तो नीचे बोला जब पहले मैंने ना बोला ऊपर। मैंने कहा नौटियाल जी कैसे हैं आप, चलो चलो। मैंने बोला फ़ोन आ रहे, प्रोग्राम शुरू होने वाला वक्त था। मैंने बोला जोर दौड़ दौड़ो, बोला अच्छा। मैंने कहा नौटियाल जी दौड़ तो रहे आप, बोला फिर। मैंने कहा जो ऊपर बनाते बकरा और बकरी, उसके साथ एक और तो सिंगर चाहिए होता है। मैंने कहा ऊपर तो आप तो बनेंगे बकरा, पर्वती बकरा, और ये बनेगी, मैंने कहा बकरी, और तुम यहाँ करेंगे और काटते अगर बकरा नहीं बने तो इसको आप मुर्गा बनने वाले। मैंने को काले मुर्गे होते हैं, पहाड़ी मुर्गे, अरे मुर्गी। आज तो मैंने कहा कुकर में ये कंछी लगाना, ये बाबा ये भाई गाड़ी मोड़ो, डर गए हो। मैंने कहा आप ये बताओ, आप इस क्षेत्र को जा रहे, आपको लग रहा है कहीं है
अब कैसी बातें कर रहे हैं, जादू टोना है? होते थे पहले के ज़माने बड़े बड़े तांत्रिक, सब जगह था मेरे ख्याल से। अरे तो हमारे, आप ये बताओ सर कि पहले के ज़माने तो इन चीज़ों का होता था कि जिनको विद्या आती थी, आज भी तो है। सही बात। अब हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी देखो, वो खुद बोलते कि भाई मेरे को इतनी इंग्लिश भी नहीं आती, मैं खुद बोलते हम इतनी इंग्लिश नहीं आती। तो ये परमात्मा की शक्ति है हमारे पास, अब इसको हम जादू बोलेंगे, है ना। और जब वो गए वहाँ, मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर ऐसे होगा तो मैं बचा दूंगी तुम्हें, मुर्गा नहीं बने दूंगी। जब तुम कह रहे मैं नहीं जान दो, ये भाई मैं नहीं जान दो, मैं बोलो मैंने कहा मैं इसलिए बोल रहे आप मुझे रोज़ परेशान करते हैं। फिर गए भाई, कांप रहे वो, उन्होंने सच में बनते आज बकरा। गए ऊपर, देखो हमारे यहाँ की संस्कृति है ना, ढोल कम से कम 10 तो ढोल लगे थे आगे, हैं। हमारे यहाँ की जो रहने, हमारे यहाँ बहुत मान सम्मान होता है रहनों का, हैं। और उन्होंने फूलों की माला, धूप धुनियारा लेके उनका स्वागत करा। तो मैंने बोला नौटियाल जी ये है वो जादू जिसकी आप मन का आप लोग मुझे हमेशा परेशान करते हैं ना। मैंने कहा ये है वो जादू, हमारे यहाँ यही जादू होता है कि हमारे यहाँ मेहमान की इज्जत करते हैं। मैंने कहा आपने करा कभी हमारा ऐसा? आप तो जब भी जाते तब ले लो घाघरा पर जादू। और जब उन्होंने उनका मान सम्मान देखा, जब उनका प्रोग्राम हुआ, तो लास्ट में उन्होंने हाथ जोड़े, बहन जी कौन बेवकूफ़ जो कहता है जौनसार में जादू है। तो मैंने कहा हमारा प्रेम का जादू है ये, हम जो हमारे घर आते हैं हम उसे भगवान मानते हैं, और तुम सोचते कि जादू बहुत बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही एग्जाम्पल दे करके आपने बात कही कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। और दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि जौनसार की अच्छाई बुराई को अगर आप जानना तो एक बार घूम के आ जाइए, आपको पता चल ही जाएगा। और मैं आज सभी दर्शकों को से यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार जौनसार ज़रूर जाए। और भगवान चार मासू, जिस दिन आपने मासू महाराज जी के चरणों में अपना शीश झुका दिया, मैं कहती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका रास्ता रोक दे। वो देवों के देव हैं, सुप्रीम पावर है वो देवताओं की। तुम्हारे पे भूत लगा भी होगा वो भी छूट जाएगा वहीं। वो तो ये बोलता है कि छोड़ो, अगर किसी पे भूत होता भी है तो ये बोलता है वो तो उसके चेड़े हैं, वो जैसे मंत्रियों के सिपाही नहीं होते छोटे मोटे, तो मंत्री बोलेगा रुको तो रुकेंगे। तो मासू देवता के साथ वैसे ही होते हैं कि उनके चेड़े चाड़े वो बोलेंगे वहीं रह, तो नहीं जाएगा उससे आगे, है ना। तो भगवान मासू शिव है, जादू कुछ नहीं होता जौनसार में। अगर जादू है तो मासू देवता का आशीर्वाद है। एकदम सही कहा आपने। मैम देवी देवताओं की हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि पूरी धरती ही देवताओं की है, देव भूमि है। और गढ़वाल, मैं गढ़वाल से आता हूँ, और कुमाऊँ में भी आपको देवी देवता नजर आ जाएंगे। अक्सर होता क्या है कि हमारे देवी देवताओं की जो रस्में होती हैं उसमें अवतरित होते हैं देवी देवता, इंसान पे अवतरित होते हैं। तो जो नई पीढ़ी है उनको, उनके जहन में कभी कभार लगता है कि यार ये बंदा नाटक कर रहा है या ये बंदी नाटक कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देवी देवता इनके ऊपर अवतरित हो रहा है, ये नाच रहे हैं, इनको मज़े लेने हैं। इस पर, क्योंकि आप उस ज़माने से आती हैं जिस ज़माने में आपने वो परंपराएं देखी हैं, तो इस पर आपका क्या टेक होगा कि क्या वो सच में सब लोग वैसे नाटक करते हैं, या फिर अब वो नाटक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ तो हमारे जो हमने बचपन से देखा है, हमारे यहाँ देवों की तो खैर धरती है ही। हमारे यहाँ पूज होती थी 7 दिन 13 दिन की पूज होती है। तो हमारे यहाँ गणेट पूजे जाते हैं गांव की रक्षा के लिए, खिला किले जाना है ना। और अब और जिन पे दुर्पत्ति थी आंधी, तो हमारे यहाँ आज भी बड़े बड़े खरंडा बोलता हूँ लाकड़ों का, उनको जला के उसमें अग्नि परीक्षा दी जाती थी। और तब उसको साक्षी मानते थे कि हाँ ये असली है, इसमें नाग है तो नाग है ना। तो कुछ चीज़ें लोगों को, मैं एक चीज़ और भी बोल रही हूँ, जैसे ज़्यादा जो देवता आते भी, एक तो हम लोग प्रदेश में हो गए, ठीक, एक तो हमारे मन की घुटन है, दुख है। तो गांव में तो पहले तुमको चुगली लगाई ली है, चुगली लगाई ली, घास से गएगी और मेरी सासू ने बोली ये बाबा ये वही, और मतलब सब कुछ रोना राना भी घास काटते काटते उसको सुनाएंगे, खत्म हो जाता है। यहाँ किसको सुनाएंगे आप? 24 घंटा फ़ोन है फिर। तो जब ये इस तरह का ये अवतरित जब होता है तो वो उमाद आंदो निस्बिटी। तो ऐसा भी नहीं है कि सब पे देवता है, कुछ दुख से भी नाचते हैं कि भगवान ने दुख दूर करे, कुछ खुशी से नाचते हैं।
पर ये कि मैं ये कहती हूँ कि जब भगवान का अवतरित आप करते हैं तो उसने उसमें शुद्धि भी रखा कर। अब तुम ये पवट लगाए और भैजी ये भैरव बाबा ये लगाए, मैं एक दिन गई खत्म हो रखा और मैं पर बोल सीधे वो आए बोल सेम नागराज भाई तय पर सेम नागराज करने में तय 2 दार खत्म हुई, ये मेरा श्यामा नागा राजा ये गावल मैं। अरे मैंने बोला भाई जी सेम नागराज मैं तो गा रही हूँ भाग जाएगा तू बैठ जा, ये बोल कि मेरे में देवता नहीं आ रखा, मैं ऐसा नाच रहा हूँ देवता की क्यों तुम धज्जियाँ उड़ा रहे। सही बात है। और भैरव ना ये श्यामा नागा राजा ये श्यामा नागा राजा हु अरे बाबा दारू पी खत्म और धक्का लग रहा है यहाँ से वहाँ। मैंने कहा भाई हाथ जोड़ता है इस देवता को ले जा तू जा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे देवताओं का दुरुपयोग होता है, इससे हमारे देवताओं की मतलब एक छवि खराब होती है। उससे मैं हाथ जोड़ती हूँ कि थोड़ा सा, और मैं ये भी कहती हूँ थोड़ा मन भी कंट्रोल करो, ठीक है एंजॉय जहाँ हो रहा देवता का नाचो, और ना बोले कि मैं पर सीधो भाई दूधाधारे ना आ गई। आप उससे ये मत बोल दीजिए कि भाई मेरे पे नरसिंह आ रहा है, नरसिंह आ रहा है, मेरे पे भैरव आएगा भयंकर वालो होता है, उससे आपके जो आइडेंटिटी जो असल देवता है उसकी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाती है फिर। तो इसलिए थोड़ा सा ये कि अपने हिंदू धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खैर मैं तो रखो, पर ये नहीं कि तेकी दुकान लगाओ सीधे नाचने की कि मैं भगवान को नौको। तो मेरा यही कहना है कि अपने इष्ट देवताओं को मानते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा आप सिद्धि भी रखा करो। वो इम्पोर्टेंट होता है। खैर हम जौनसार पे वापस आएंगे रेशमा जी, कि लंबी बातचीत हो गई है और जब रेशमा जी साथ हों तो थोड़ा सा गायन वायन भी होना चाहिए। आपका एक बहुत प्यारा सा गाना है जवान छोरा जिसका आपने जिक्र भी किया थोड़ा बहुत, तो हम चाहते हैं कि 2-4 लाइनें जवान छोरा की हम सुने। अच्छा। उसके बाद फिर से हम जौनसार पे वापस लौट आएंगे। अच्छा चल मैं एक लाइन सुना देती हूँ। को जगह करे तू जवान चोरा बैठी जा दी जान पछाण लाद, को जगह करे तू जवान चोरा बैठी जा दी जान पछाण लादी। हरे उतालो नी होण छोरा धीरज भंदना हाय, अरे तेरी माँ की मेरी माँ बन जाली समदना। अरे उतालो नी होण छोरा धीरज भंदना, तेरी माँ की मेरी माँ बन जाली समधना। अरे आंदुरया जांदू तू छोरा तेरी मेरी हूंदुई रली मेला, को जगह को रे तू जवान छोरा बैठी जा दी जान पछाण लांदी। बल मैं हूंदो छोरुआ हिमाचली पहाड़ी मैं कुहोंदी देर छूटंदी गाड़ी। तो ये देखो ना इनकी रचनाएं सुनो। अब लोग क्या कर पकी भात और फट गाड़ दो पतेले अंदर बैठ खाना, हमसे पूछो है ना। एक लाइन लिखने के लिए खोपड़े की नसें भी फटने लगती। अरे अरे कुछ गाँव को रे जवाना छोरा है, और जिन दिन भर चूल्हा भी आग जगाई, जिन पूरे भातों को पतेलों पकाई है, जिसकी आंखों के पानी से तो उसको पूछ नहीं रहे। तो थोड़ा सा उस चीज़ का लिहाज करना चाहिए और कम से कम जिस गायक ने उस पर मेहनत की है उसे श्रेय दिया जाए, ये चीज़ है। चलो खैर मैं ये जानबूझ करके मैंने आपको रोका कि ये मेरा पसंदीदा गाना है तो इसीलिए मैं ये गवाना चाह रहा था आपसे, क्योंकि थोड़ा सा जौनसार के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो नहीं पाती है, और जब खुद एक जौनसार का एक चेहरा जाना माना चेहरा हमारे बीच है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर चीज़ जौनसार के बारे में जो सवाल मेरे जहन में मैं आपके ऊपर दागूँ। तो एक जौनसार की जब हम बात करते हैं, आज उत्तराखंड में अगर कहीं संस्कृति बची हुई है वो जौनसार में बहुत हद तक है कुमाऊं और गढ़वाल के मुकाबले, ये इसमें कोई गुरेज नहीं है। वहाँ के आप पहनावा देख लीजिए, वहाँ की परंपराएं आप देख लीजिए। रेशमा जी अब मैं थोड़ा भाषा पे यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। जो भाषाएँ होती हैं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, अब क्योंकि ये मेरा पर्सनल थोड़ी सी ईगरनेस है, गढ़वाली कुमाऊनी तो समझ में आ जाती है थोड़ी बहुत, जौनसारी जब आप बात करती हो तो बहुत मुझे बड़ी आसानी से समझ में आ जा रहा है। लेकिन कुछ गायकों को जब हम जौनसार के कुछ गायकों को सुनते हैं तो उनकी भाषा बहुत हमें डिफ़िकल्ट लगती है, बिकॉज गढ़वाली एज अ गढ़वाली। क्या जौनसार में एक ही तरह की भाषा बोली जाती है या अलग अलग तरह की भाषा है, उनका डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग हो जाता है? थोड़ा देखो हर पट्टी का, जैसे जौनसार हो गया, फिर जौनसार से हमारा जौनपुर लगा हुआ, तो जौनपुर में भी ऐसा है कि
कुछ तो हमारी सिलवाड़ी भाषा जे गोबर डोने जाऊँ तो हाँ लागी हम जाने, और वहाँ से एक पट्टी फिर हमारे लालूर आ गए, उनकी भाषा से थोड़ा सा ये आ गए कि क्या बोलते हैं डांडे लागी लागी जानी खानी पीनी, उनका ये शब्द हो गया। अच्छा जौनसार का ये है कि जौनसार जो इधर का है उनकी भाषा तो हमारी लगभग एक जैसी है, लेकिन वहाँ से आगे लग गया आपका बावर। हाँ। उनकी भाषा बिल्कुल अलग है। उनकी थोड़ा सा मतलब वो नहीं है जो वो भाषा तो थोड़ा मुझे भी नहीं आती, खैर जो बावरी है तो बावरी है तो बहुत मीठे शब्द है उनके, ये थोड़ा सा हमारे यहाँ है कि जैसे आप लोग बोल दे कि बहजी कक जाना अच्छा तुम, तो हम हमारे यहाँ है बोले जब दादा को खिलाई जाए डोखरी फुने टेंटी गोड़ने जाऊँ, छानी भर जाऊँ या बाकरू मुझ जाऊँ या गुर मुझ लाई जाना। तो ये हमारा जौनपुर का और जौनसार का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता और है। कुछ फिर उससे आगे आप जौनपुर से और आगे निकलते हैं फिर वहाँ सारा टीरी वाला भाषा चलता है। फिर ये बैजी तुम लग्या तुम छानी जाना, तो वो फिर हमारा जौनपुरी। इससे मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ टीरी वाले से, क्योंकि मैं खुद टीरी से हूँ और ये हम भी इसी तरीके से बात करते ज़्यादातर। तो हमारा फिर वो इधर वाला बेल्ट आ गया सिलवाड़ से इधर का, फिर वो टीरी वाली भाषा हमारी आ गई, क्योंकि टीरी वाली भाषा इसलिए आती है क्योंकि राजा हमारे ज़्यादा रहते थे आते थे। तो राजा मैंने हाँ तो है ही। मैं जो आपने जितने भी मेरे सुने होंगे गाना आजकल अभी काफ़ी है चला वो गाना की एक लाइन सुनाई देती हूँ। आप टीरी के हैं और राजा के भूमि के लोग हैं तो हम तो ये समय तो इंतजार है आपको सुनने का। हो हुंदी बगंदी जमीना बफरे दो नाले पानी राजा जांदोले मोणू का जाना ना दे दिले रानी राजा जांदोले मोणू का जाना ना दे दिले रानी चालीना को बेरोले चालीना को फेरो चली राजा की फौजले बाट पड़ो डेरो राजा जांदोले मोणू का जाना ना दे दिले रानी। ये गीत वो है हमारे यहाँ मौन पड़ता है। आपको पता ही होगा यहाँ जमुना जी। अगलाड़, तो वो त्यौहार सबसे प्रिय था राजा का। तो जमुना ऊँधी भरी, जमुना में तो पानी ज़्यादा हो, अगलाड़ को थोड़ी गाढ़ छोटी सी होती है, तो ऊँधी भर नहीं बोला जमुना वो भर दो पानी, वो पानी ऊपर को छाल मारता ना, तो राजा जानो मौणू जाना नहीं देती रानी। राजा रानी जो राजा की रानी बोलते कि नहीं जानो मौणू, अब उसका प्रिय था वहाँ हमारा तो रसीलू मुल्क को। तो जब फौज चलती थी तो वो गले सिपाही जो राजा के, तो वो 2 से 3 दिन में पहुँचते थे वहाँ टीरी पैदल को बाटो। तो तब ते जमाना गीत अभी भी गाते लोग, तो मैंने उसको गा रखा। सुरीले होते हैं वो गीत एक्चुअली। ये हमारे यहाँ के रीति रिवाज और परंपराएं जो हैं आज भी जीवित हैं, और इस तरह से जौनसार की संस्कृति को आप जो है अपने गानों के ज़रिए भी लोगों तक पहुंचाती रहती हैं। तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। आप छानियों की हमने बड़ी बात की, छानियाँ अब तो खैर ख़त्म हो रही हैं और मैं भी उस दौर से आऊँ जहाँ मैंने छानियाँ देखी हैं। क्या यादें रेशमा शाह की हैं छानियों को लेकर के, क्योंकि कई गाने बने पड़े हैं कि भैया चौमास जौला छानी माँ बासु वालू, तो आपकी क्या यादें हैं छानी को लेकर? मेरी यादें हैं कि सुबह उठ के हमने छानी में जाना, गोबर साफ करना, और वह के बाद आनो वो गोली नहीं होती गोली, हाँ। कांची गोली, वो गड्ढे बोलता था हमारे को। नहीं वो गोली, अच्छा। वो खेलनी कितनी जीती है ना। और फिर उसके बाद वहाँ से आए, फिर आंगन में वो गुल्ली डंडा कि कितनी ऊपर उछालनी, वो मेरे जीवन से गुजरा रहा। और मेरी संगीत का भी शुरुआत उसी से हुई, छानी से। छानी में रिकॉर्डिंग हुई, तो मेरा संगीत की बोलता ना कि एक लैंप जो जगी उसी छान से शुरू हुई। और मैं यह कहना चाहूँगी आज आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे मैं हाथ जोड़ती हूँ, जब मैं पहाड़ों में जाती हूँ, सबसे ज़्यादा पहाड़ों में मैं ही जाती हूँ। लोगों ने ना दुनिया की चैल मैल से अपने पुराना कोड़ा सब ही ढा देला, और आज मैं खुद बोलती हूँ
जिसका घर पुराना होता ना उसका घर ही राजा लगता है। ये राजा लोग हैं। हम कितनी टाइल्स लगा दें अपने घर में, लेकिन जब भीतर मुंडी लगाना ना और जब वो दीवार दिखेंगे तो बोलते ये असली राजा। तो मैं हाथ जोड़ देती हूँ लोगों से कि जितने लोग भी अपने पुराने घरों को गिरा रहे हैं और सीमेंटेड बनाए, वो हमारी विरासत है। तो अभी हमारे यहाँ तो बच्चे हैं, अभी कुछ जौनसार में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा ट्रेन आप तो लोग काफ़ी आने लग गया है मॉडर्निटी। और रवाई के क्षेत्र में आज आप रवाई के क्षेत्र में जाएं, मैं तो चाह रही हूँ आप अभी एक शूटिंग है तो अगर आप लोगों को समय लगे चलते हैं। आप जब जहाँ हमारे यहाँ अनाज रहते हैं तो मैंने इसीलिए वो गाना गाए थे कोठारी के कांगड़े मामा। तो उसमें एक कांगड़ा ऐसा है कि दुनिया की ताकत उसको खोल नहीं सकती जब तक उसकी चाबी ना मिली। तो वो चीज़ें हमारी विरासत है। तो लोगों ने अब तोड़ तोड़ के सीमेंट के घर बना रहे हैं। तो इसलिए अपने जो हमारी विरासत है हमारे बुजुर्गों की उसे ना संरक्षित किया जाए। ठीक है एक दूसरा बना दो, लेकिन उसे एक ऐसा उसे ना तोड़ा जाए। मैं सरकार से भी यही कहती हूँ, कुछ मंदिर हमारे ऐसे हैं, मैंने रघुनाथ जी की शूटिंग करी थी, वहाँ पता नहीं कितना मंजिल है वो घर, उसको कोई देखने वाला नहीं है और वो ऐसे ही टूट रहा बारिश में। मैं रोने लग गई जब मैंने देखा। मैंने कहा अगर मेरा होता, मेरी चलती तो मैं इसको ना रिपेयरिंग करके इसको देखने के लिए तो रखते। कैसे होंगे जिन्होंने बनाए होगा। तो सरकार को भी थोड़ा सा अपनी जो विरासत है उसको बचाना होगा। मैं और एक मैं अभी भी सीएम साहब से भी बात करी थी। मैं सुनार परिवार से हम लोगों का जो मेरा कुल है, और आपने जो जितनी भी हमारे यहाँ डोलियाँ दिखती है, नाग देवता की है और भद्रकाली की है, बहुत सारी ऐसी डोलियाँ, कम से कम 30-35 डोलियाँ जो अभी नई पीढ़ी की बात कर रही हूँ। मेरे जो भाई है, मेरे ताऊ जी के बेटे, उन्होंने उन डोलियों को बनाया। हम सुनार हैं। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान, मैं सौभाग्य समझती हूँ आपका भी कि मैं इस कुल में जन्मी हूँ कि जिस हमारे कुल से आपका घर बनता है और उस घर में आप बैठते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत खूब। अब थोड़ा सा रेशमा शाह पर वापस आते हैं। हमने आपके बचपन की बात की और अब आपके सिंगिंग करियर की बात करते हैं। कैसे सिंगिंग करियर में एक ऑफिशियली कैसे आना हुआ, पहली रिकॉर्डिंग कैसी रही और कैसा अनुभव रहा पहला? बस मेरे जीवन में ये था, मैंने कहा कि जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, शुरू में छक्का लग गया, तो बस वैसे ही था कि वो छानी में रिकॉर्डिंग हुई और वो गाना उसके बाद तो मतलब रुकी नहीं मैं, मेरा इतना नाम हो गया था। फिर उसके बाद ये था, हाँ 99 में मैरिड हो गई थी, तो 2001 में फिर मुझे शादी हो गई थी, तब छोटी थी। तो देवेंद्र प्रसाद चमोली भाई जी हमारे गुरु, मैं गुरु मानती हूँ उनको, उन्होंने हमें भी काफ़ी मंच दिए उस समय। तो उन्होंने ये मेरे को लेके गए, फिर हम टी सीरीज़ से, और रिकॉर्डिंग जो करी थी वो मोहनलाल निराला भाई जी है, और मेरी और भाई है मनसाराम शाह जी, उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी। और जो टी सीरीज़ से हुई चमोली भाई जी के साथ मेरी, बस वहीं से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला बड़ा। एक गाना था उनका, काफ़ी अभी भी हम लोग कभी कभी जब ऐसे सवाल आते तो गाते हैं उसको। ये था, तौंडालियों नो काटा ना काटा मेरे मधुली बांधा, तौंडालियों ना काटा मेरे मधुली बांधा, ले बाणा हो जालो ले खाली मेरे मधुली बांधा, ले बाणा हो जालो ले खाली मेरे मधुली बांधा, त्यों डालियों ना काट है मधुली बांधा, त्यों डालियों ना काट है मधुली बांधा, ले बाणा हो जालो ले खाली मेरी मधुली बांधा। और 25 साल बाद, 25 साल पहले गाया था और 25 साल बाद दिख रहा, अब पेड़ काट के सारा खत्म हो रहा है। अब भाई हमारे गांव सड़क चाहिए, चाहे वहाँ 50 पेड़ कट रहे और माथे पे टियान दो रेलो और गांव भी भग दो और सड़क भी गई। तो पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ, मेरी आप सबसे यही निवेदन है, सब पहाड़ी भाइयों से भी। ये ना बोले कि आप ही उगदा, और एक उनसे कहूँगी जो दुष्ट आग लगांदा। मेरी सबसे प्रिय पेड़ था एक काफल की डाली, जो मेरा बचपन का था। हमारा बगीचा है ऊपर,
तो वहाँ ऐसी कुछ कृपा है उस भगवान की। हमारे यहाँ नाग देवता का मंदिर भी है। वो सबसे पहले तो पगडो काफलो डाली सबसे पहले, और वो रहता भी लास्ट तक था। क्या बात। ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो, झपने वाली डाली बोलता माना। हाँ, लेकिन जब मैं पिछले साल गई वहाँ, पता नहीं किसने आग लगाई, सब खत्म। और इस बार फिर लगाई। मेरे बाबा की याद आज थी बहुत। मेरे पापा ने कश्मीर से ला रखे थे अखरोट वाले, तो उसमें ऐसे तो कि दांत से आप तोड़ो अखरोट, इतने बड़े बड़े दाने, 20-25 पेड़ थे, सब भस्म। तो मैं उनको बोलती हूँ कि हाथ जोड़ के, जो मतलब जंगलों में जाके आग लगाते, चाहे वो किसी धर्म का है, जीवन जो हवा दे रहा वो तो नहीं पूछ रहा कि आप कौन है ना। क्योंकि कुछ बीच में मैंने वीडियो भी देखी थी कि लोग जो है अधर्म मतलब अलग जो भी है, जो इनकी सोच बहुत बेकार है, वो जा जाके जंगलों में आग लगा। तो उन पेड़ों ने क्या खोया, कितना झेलते होंगे वो, तब वो इतने बड़े बने। हमारे यहाँ तो बहुत इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जंगल की आग हर साल मेरे ख्याल से ये होता है कि उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों लगाते इतनी, हमारे मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा जीवन गांव से रहा, और इसलिए ही मुझे गांव का दर्द है। आज भी आप कोई भी चीज़ पूछ लो मेरे से गांव की, खेत से, खलिहान से, घटवाड़ी से, घाट से, है ना, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं मुझे नहीं आती, क्योंकि मेरा जीवन गुजरा हुआ उस जगह से। मैं वो बोल तो रही हूँ, 12-12, 13-13 किलोमीटर में घटवाड़ी तलाना पे से वो घाट सब बगेगा। अब ख़त्म हो गया ना, अब तो है ही नहीं। तो अब क्या होगा, भविष्य क्या है हमारा, कब तक रल बल सैरुमा। सही बात, कभी तो आउन पड़ल घर, वो तो चाहिए आउन पड़ो घर में। सही बात है। तो ये आपने सही कहा रेशमा जी। और क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, जो पहाड़ था पहले, अब तो खैर वो पहाड़ कहीं ना कहीं सिमटता जा रहा है या ख़त्म होता जा रहा है। उसमें औरतों की बड़ी भूमिका थी, और जो भी मुश्किल काम थे वो महिलाओं को करने पड़ते थे। अब बच्ची जो है 8-9 साल की हुई नहीं कि रोटी बनाना और सारे काम करना सारे उस पे आ जाते थे। आपकी बात करता हूँ मैं, जब हमारे यहाँ बाजूबंद गाए जाते हैं, अक्सर कहा जाता है कि जब महिलाएं जंगलों में जाया करती थीं तो क्योंकि सास के प्रति गुस्सा भरा हुआ है अंदर, या फिर अपने पतिदेव की याद आ रही है या मायके की याद आ रही है, तो गांव जंगल में गई, वहाँ बाजूबंद लगाए, गाने गाए कि बस। और वो दुख वहाँ पे वो अपने गानों के ज़रिए जो है वो उकेड़ लेती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। रेशमा जी खुद एक गायिका हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या वो फेज़ आपकी लाइफ में भी आया जब आप जंगलों में गई, आपने मायके की याद में और ये सब चीज़ें गाई, और गाई है तो एक गाना भी हम साथ में सुनना चाहेंगे। वैसे तो जो हमारा बणों का गीत है, बण में हम गाते हैं। हालांकि मैंने जो हमारा जौनसारी गीत है वो मैंने किसी के साथ गाया था, सलारी मलारी, वो गाना भी बहुत चला। लेकिन उसके अलावा एक पर्वत में, वो भी बहुत ठेठ जगह थी जहाँ का मैंने गाया सलारी वो सुनाना है, फुंडी हटिया डांडा की कुरेड़, जो मैंने कैसेट के माध्यम में गाया, वो तो मैंने ये गाया और वो मैं सुना देती हूँ। और जो बाणा का गीत हमारा मतलब हमारे यहाँ गाया जाता है, वो ये बोलता है कि ना तोली ले जोली का कोली राली बागवानी राड़ी मेरा मैत्यों काली मोली का कानोली राणू। ये हमारे बण का गीत। और जो मैंने एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो दिया लोगों को, वो ये था, तो कुरेड़ा मुझे कभी कभी आज भी याद आते घर के, अपनी माँ की वो कुरेड़, वो छानी पुंडा कर रोटी खानी। मैं इसीलिए बोलना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे सुने, लोग शर्माते इन चीज़ों को बोलने के लिए। मेरे बहुत ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं, उनको शर्म आते कि अरे मैं गांव में बोलूँगी मैंने गोबर साफ करा, मैं तो इतना बड़ा, ये राम, ऐसा खा तो इंसान ना, अन्न खा रहे हैं ना हम लोग, तो हमारी संस्कृति वही है। तो जो मैंने गाया मैं वो सुना देती हूँ। हो फुंडी हटे डांडे की कुरेड़ा देखना दे माये त्यों रो देसा, फुंडी हटे डांडे की कुरेड़ा देखना दे माये त्यों रो देसा, बाजो तो कराली बाजिणा
गोइरा बाजो दाले बाणा, हाँ अभी सुता जुड़ाले है मेरे मायतरा। मैं मामा भी सुके जाना ले गजुमोला मामा बेडुवाड़िया। मैं मामा भी सुके जाना ले गजुमोला मामा बेडुवाड़िया। फुंडी हटे डांड की कोरेड़ देखना दे माई त्यों रो देसा। जब वो कुरेड़ लेट दी ना तो देखिए गोरू है, ना देखिए डांडो, ना देखिए अड़मय तो को डांडो। तो ये सब मेरी माँ जी इस चीज़ों को मतलब बुकाती थी, तब मुझे वो चीज़ें आज भी याद आती है ना। तो मेरा जीवन तो गांव से है और जब तक जीऊँगी, जब तक भगवान साथ देगा, तब तक अपने पहाड़ के लिए ही काम करूँगी और कर भी रही हैं आप उसको बेहतर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। हम इंटरव्यू के आखिरी फेज़ में हैं और क्योंकि हम आपसे हम बहुत सारे गाना सुनना चाहते हैं, लेकिन वक्त की भी एक पाबंदी होती है। खैर तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं गांव की और सब चीज़ों की, एक रेशमा जी एक मुद्दा पिछले 2-3 साल से बड़ा चल रहा है, मूल निवास और भू कानून का। आप भी शायद उसके बारे में सुन रही होंगी, जान रही होंगी। उस पर क्या मूल निवास भू कानून का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या ये उठाना चाहिए? अगर उठाया जा रहा है, कितना सही है, कितना गलत है, क्या सोच रखती हैं आप? देखो, जो भू कानून की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद बोल रही हूँ, मेरे ही क्षेत्र की बात, जहाँ मेरा गांव, कम से कम जहाँ हमारे गोरू चढ़दा, हमारा बगीचे है, हमारे तो अभी हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी और वहाँ ऐसे लोग आ गए कि जो हमारे कास्ट से भी मतलब बिलोंग नहीं करते हैं वो लोग। अब आप कल क्या करेंगे अगर वो आपके खेत में, आपके उस जगह में नीचे हमारा नाग देवता का मंदिर है और ऊपर भगवान दूधाधारी भद्राज का है और बीच में हमारे ऋषिके देवता का मंदिर है, उसी के जस्ट कुछ आसपास में ही लोगों ने ज़मीन ले ली और वो कल वहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो आप बता सकते कि क्या रह गया फिर हमारा उत्तराखंड? तो इसमें हम लोगों को, सबको, जितने भी हम कलाकार हो चाहे आम लोग हो, हम सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भू कानून पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लिया जाए, ताकि बाहर का व्यक्ति आके हमारी ज़मीन को ना खरीद पाए, खरीदे ना। बिजनेस जिसको करना है वो, जैसे हिमाचल में आप जाओ, उनकी ज़मीन लगती नहीं रचती, बाहर का आदमी कोई ले नहीं सकता। आप वहाँ काम करो, उनके 4-4, 5-5 मंजिल होटल बने हुए, उनको महीने का किराया जाता है, जो भी उनके साथ जो भी रहता होगा। तो इस टाइप से हमारे यहाँ हो, ताकि कल के दिन हम ये ना बोले ये बाबा काफला खाना तो जानो, वहाँ देख तार बाड़ लगी हुई और वहाँ लिखा हो कि ऐसे मालिक है अग्रवाल, मालिक है सलीम है, और पहाड़ी एक दोतला पर खड़ो, ये राम है, कभी हमारी भी थी। तो क्या कर पाओगे फिर? इससे है कि समय से आंखें खुल जाएं, ताकि दिख जाएं कि भविष्य क्या है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। तो रेशमा जी, इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले एक आपका बहुत ही फेमस गाना है, जो मतलब शायद उत्तराखंड का ना हो उसने भी सुना होगा, ले भूजी जाला चूड़ा वाला जो गाना है, वो काफ़ी फेमस आपने गाया है। तो मैं भी खुद, क्योंकि आपके गाने सुनता हूँ, मैंने तो कई गाने सुने हैं आपके, लेकिन ये गाना जो है ये बहुत हिट हुआ था। तो इसकी 2-4 लाइनें मैम। ठीक है, उसको गाने से पहले मैं एक गाना प्लीज़ जो मेरा पौड़ी में बहुत चला था, आप 10 गाने पहले गा लीजिए। मैं उसके बाद ही ले भूजी गाऊंगी। एक गाना है, हाँ छुआपा की कुखुड़ी मारूला यखिरो बाबा जावैरा, छुआपा की कुखुड़ी मारूला यखिरो बाबा जावैरा, यखिरा बाबा जावैरा, यखिरा बाबा जावैरा, यखिरा बाबा जावैरा, सची छुआपा की कुखुड़ी मारूला यखिरो बाबा जावैरा। ये पहाड़ के मतलब एक प्रेम है जो अपने मेहमानों, अपने बच्चों के लिए, अपने जवाई खाता रहा। तो ये गीत एक पौड़ी का था जो बहुत पसंद किया। और ले बूजी गाने से पहले
मैं आपका पूरे स्टूडियो को नो क्या छो हाँ, मैं भगवान चार मासु देवता और भगवान बद्र विशाल और भगवान केदार बाबा, गंगा यमुना और 5 पांडवों की भूमि से नमन प्रणाम करती हूँ। किया गुगुती सदा ही घुर घुर करिया, है ना, बोल देना ना बास गुगुती चेत की खुद लगी छे माँ मैत की। तो गुगुती जब घुड़ दिया तो बहुत खुद लग दी और हमें आपकी भी खुद सच्ची लग दी, आपके स्टूडियो की इतना बड़ा प्यार मान सम्मान देने के लिए। मैं पूरी गुगुती की जितना भी स्टाफ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। और आप सर नाम में भूल जाती हूँ, विकास। और देखो गुगुती का विकास आप कर रही है, बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड की सबसे प्रिय पंछी गुगुती है, जो हमारी पहाड़ की बेटी का एक पार्ट जुड़ा उससे। जब आप घुर घुर कर दी तो 3 आपड़ा मैदा की याद आनी। तो मुझे भी जितनी बार गुगुती दिखेगी कहीं उतनी बार देखो उतनी बार मैं आप सबको दुआ आशीर्वाद दूंगी। तो जाते जाते आप सबके ये फरमाइश पे गाना मेरा हो 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 ला 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 हो 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 ला 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 ले भूजी जालाल चूड़ा, ले भूजी जालाल चूड़ा रातू को सूरजी जाजी, ले भूजी जालाल चूड़ा ले धाना मसीन खूली मेरा मैं त्यों कली में त्वाड़ा रातू को सूरजी जाजी मेरा मैं त्यों कली में त्वाड़ा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। लेकिन क्योंकि आपने इतना सारा आशीर्वाद हमें दिया और मुझे लगता है कि जब भी बात आती है महासु देवता की और जब दुआओं की आपने हम पर दी हैं उस चीज़ को। लेकिन मैम क्योंकि वैसे तो हम इसको ख़त्म कर रहे थे, महासु का आपने जिक्र किया और मुझे लगता है कि शुरुआत और अंत अगर शिव से हो तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो महासु जी की एक वंदना भी उसी के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे। मैं आप सबसे यही कहूँगी, जब भी आप गुगुती की घुर घुर एक बार ज़रूर आप हनोल मासु महाराज के दरबार ज़रूर जाएं। और भगवान मासु देवता शिव है और उनकी कृपा जिस पे भी रही उनका भाग्य उदय हुआ और मेरे साथ उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और बहुत जल्दी एक और मेरा भी एक नया सॉन्ग भगवान महाराज जी के लिए आएगा और जब आएगा तो ज़रूर मैं आपके स्टूडियो में आऊँगी और आप सबको सुनाओगे। तो उससे पहले मैं एक भगवान जो मेरा दूसरा आज भी वो हनोल में चलता है, जब भी सुबह 4 बजे भगवान मासु देवता की आरती चलती है और शाम की 4 बजे। तो धनम बोठा मसुली महाराजा तेरी हनोड़ी ठाइयो, धनम बोठा मसुली महाराजा तेरी हनोड़ी ठाइयो, तेरे नाऊ के मासु देवा साकिरो देंदी मांडियो, तेरे नाऊ के मासु देवा गांडवा देंदी चढ़ाइयो, धन बोठा मसुली महाराजा तेरी हनोड़ी ठाइयो, देवा मेरे चारों मासु देवा बापूड़े राजे रख्या। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद रेशमा जी। आपने इतना सारा वक्त दिया, इतनी सारी बातें की बेबाकी से वो भी, और जो हम चाह रहे थे कि हम जौनसार को आपके ज़रिए जाने, दूसरे मुद्दों पर आपसे बात करें, आपने बेबाकी से उन पर जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी के साथ ये थी हमारे साथ रेशमा शाह जी, जिनके गीत आपने सुने हैं, जिनके कई गाने आपने पसंद किए और जो आप लूप में सुनते होंगे। आज हमने उनके विचारों को जानने की कोशिश की, उनके थ्रू, उनके ज़रिए हमने उस धरती को जानने की कोशिश की जहाँ परंपराएं आज भी जीवित हैं, जहाँ जादू है लेकिन वो प्रेम का जादू है, कोई काला जादू नहीं। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर अगली बार एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और फिर नए जवाब होंगे। शुक्रिया, थैंक यू।